सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। स्केलेटल टिश्यू हमारा, मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से हमारे टिश्यू होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, नर्वस टिश्यू और एक्साइटेबल सेल्स के बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, स्पेशली इसका जो कैरेक्टर होता है मस्कुलर टिश्यू का, हमारी बॉडी को जो मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उनको प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम कुछ भी वर्किंग करते हैं, कुछ भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जिम जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, जो मूवमेंट हमारा बॉडी पार्ट्स का जो प्रोड्यूस होता है ना, हैंड का मूवमेंट हो गया, जेस्चर का मूवमेंट हो गया, चलना हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एक्सेट्रा, रनिंग, तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है, हमारे मस्कुलर टिश्यू से। और जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो हमारा वॉल्यूंट्री होता है, मीन्स वॉल्यूंट्री की हम हमारी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे हाथ को उठाना है तो हम पेशेंट कॉन्शियस है तो ये जो मूवमेंट है वो हमारे कॉन्शियस से, हमारे वॉल्यूंट्री से, हमारी इच्छा से, हमारे कंट्रोल से होता है। नहीं हम हाथ को ऊपर करना है तो नहीं करेंगे, तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, राइट। तो हमारी जो वॉल्यूंट्री है वो हमारी इच्छा से, इसका जो कंट्रोल है वो होता है। स्पेशली जैसे कि हमारा वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू में। अब मस्कुलर टिश्यू का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है हमारा, जिसमें आता है हमारा स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो जो हमारा जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं स्पेशली, तो वहाँ का जो मूवमेंट होता है वो फुली हमारा वॉल्यूंट्री, हमारे कंट्रोल के, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। पर जो कार्डियक मसल्स हैं या फिर हम कहें स्मूथ मसल्स है, तो वहाँ का जो कंट्रोल होता है वो इनवॉल्यूंट्री होता है, मतलब कॉन्शियसली हम उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम चाह कर भी हार्ट को ये नहीं बोल सकते कि भाई अभी तो थक गया, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लंग्स को नहीं बोल सकते कि थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, क्योंकि बोल दिया तो और रुक भी गया हमारे बोलने से तो फिर हम ही रुक जाएंगे, है ना। तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, पर हमारे हाथ का मूवमेंट है, हमको एक्सरसाइज करना है, कहीं चलने फिरने जाना है, तो दिस इज अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इस मस्कुलर जो मसल्स होता है हमारा जो मस्कुलर टिश्यू, तो कुछ इसका कंट्रोल है वो इनवॉल्यूंट्री होता है, कुछ हमारा वॉल्यूंट्री बेसिस पर होता है। वॉल्यूंट्री मीन्स जो हम खुद से कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारी विलिंग से, हमारी इच्छा से वो कंट्रोल हो रहा है, दिस इज वॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मीन्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी इच्छा से, हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल में नहीं है। क्लियर हुआ वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री में डिफरेंस? ठीक है। तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट हमारा है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। थ्री कैटेगरी में इसको हमने मस्कुलर टिश्यू को ब्रॉडली डिवाइड किया है। इट्स कम फ्रॉम थ्री कैटेगरी, थ्री वैरायटी। फर्स्ट जो आती है वो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है कार्डियक और थर्ड है स्मूथ। स्केलेटल मसल्स जो होती है स्पेशली इसमें जो इसका शेप होता है, साइज या शेप की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीपल, मतलब सो मैनी यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होते हैं। और इनमें जो फाइबर होता है वो कैसा होता है, हमारा स्ट्रेटेड फाइबर, जस्ट लाइक दैट। ये एक हमारा सिलेंड्रिकल इनका शेप होता है, ठीक है। और इसमें जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड मतलब कि ब्रांच में होना, एक साथ इनका स्ट्रिप, जैसे हमारा स्ट्रिप होता है, एक के बाद एक यदि अरेंजमेंट है तो वो क्या हो जाता है, मतलब कि इस तरीके का जो फाइबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियस जो इसमें होते हैं, सो मैनी न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस हो सकता है, पेरीफेरी में हो सकता है, सेंट्रल में लोकेटेड हो सकता है। तो इस टाइप की जो मसल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। पेरीफेरी में न्यूक्लियस हम देखते हैं साइड में, एक से ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस अटैच होते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेटेड होती है, इसमें मल्टीपल, इसमें फाइबर होते हैं मल्टीपल। इसमें हमारा जो फाइबर की कैटेगरी है वो कैसे होता है, स्ट्रेटेड फाइबर होते हैं, एक से ज़्यादा इसमें हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रली और पेरिफेरली
लोकेटेड होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है, दी स्केलेटल मसल्स है, तो इसका लोकेशन कहाँ पर होगा, अटैच टू द बोन बाय द टेंडोन। अब हमने टेंडोन के बारे में समझा है कल के लेक्चर में, तो क्या होता है, ये हमारे अटैच टू द बोन बाय टेंडोन ना, बोन्स को जो मसल्स है वो अटैच होती है हमारी बोन के साथ टेंडोन की हेल्प से। हमारी जो स्केलेटल मसल्स है जो हम देखते हैं बोन्स के साथ जो अटैच होती है, ये सारी इसमें आती है हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर ना। जो हमारी बॉडी की सरफेस पर जितनी मसल्स अटैच होती है, दिस इज द स्केलेटल मसल्स। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, अब स्केलेटल मसल्स है तो जैसे कि हमने समझा है मोशन, लोकोमोशन में, मूवमेंट में, मोशन में इसका पार्ट्स का मूव करना, दिस इज द फंक्शन। देन पोस्चर, जो हमारा जेस्चर पोस्चर होता है बॉडी का, उसको सेव करने में, उसको एक स्केलेटल प्रोवाइड करने में फ्रेमवर्क। हीट प्रोडक्शन अनदर इसका फंक्शन होता है, जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, है ना, जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होती है, हमको स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। एंड प्रोटेक्शन अनदर फंक्शन होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करती है फॉरेन बॉडी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से, राइट। आया समझ स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स जो होती है इसका लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है, मल्टीपल इसमें न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। जो इसमें फाइबर का कैटेगरी होती है, क्वालिटी होती है, वो स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रिप में प्रेजेंट होना, एक के बाद एक, दिस इज स्ट्रेटेड। है समझ। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जैसे नाम से ही क्लियर है, कार्डियक है ना, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, हार्ट की जो वॉल्स होती है वहाँ पर होती है, हार्ट की जो लेयर होती है ना, कवरिंग, वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर शॉर्ट ब्रांच स्टेटेड फाइबर विथ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन इंटरकैलेटेड डिस्क। इसकी जो होती है ब्रांच में होती है, शॉर्ट इसमें हमारी ब्रांच होती है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा सिंगल न्यूक्लियस होता है,